Hello everyone, myself Ritesh Singh and you all are welcome on my YouTube channel Backbenchers. तो आज का जो क्लास है वो एक जनरल टॉपिक पे है जिसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए, जो भी अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो अभी आप पढ़ते आए हो एक्स कॉमा वाई, एंड दूसरा आपका होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं आर कॉमा थीटा। तो आज इन दोनों कोऑर्डिनेशन सिस्टम और इनके रिलेशन के बीच में हम बात करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट है। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करूं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो एक जनरल टॉपिक है, मैथमेटिक्स के अलावा इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है आपका रोबोटिक्स में। जब आप रोबोटिक्स की पढ़ाई करोगे तो उसमें आप देखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताने के लिए हम हमेशा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। उसमें जब हम जाएंगे तो उसमें लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेरिएबल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना होता है। लेकिन जैसे आपका मतलब कोई अगर एक ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं दूसरे जगह पे प्लेस करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। आप एक पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देंगे और कहाँ ले जाना है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट डिफाइन कर देंगे। तो रोबोट क्या करते हैं, उसको जब उसको हम प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको जब हम इनपुट देते हैं कि आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रखना है, तो एक कोऑर्डिनेट से ऑब्जेक्ट को उठाता है और दूसरे कोऑर्डिनेट पे वहाँ पे प्लेस कर देता है। क्लियर है? दूसरा अगर इसका एग्जांपल लें तो जो अभी आप गूगल मैप यूज़ करते हो, इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही ये काम करता है। ठीक है? अर्थ के सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट में डिफाइन किया है, सारे पॉइंट्स को एक कोऑर्डिनेट में डिवाइड कर दिया है कि ये इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, किसी भी एक को रेफरेंस या स्टैंडर्ड मानते हुए। ठीक है? तो हमेशा ही जब भी आप लोकेशन सर्च करते हो, बेसिकली आप सर्च करते हो अपना लोकेशन, लेकिन जो वो इनपुट लेता है वो इनपुट क्या लेता है? कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनपुट लेता है और आपके लोकेशन को फाइंड करता है। चलिए, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, मैथमेटिक्स के टॉपिक पे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कहाँ होता है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सिस्टम। मतलब किसी भी सिस्टम का पोजीशन लोकेट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे जनरली मैं अगर बात करूँ एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो आप पढ़े हो, तो देखिए क्या आप पढ़े थे, थोड़ा बहुत जो आपको नॉलेज है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो आप सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो, क्या पढ़े हो? एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन डिफाइन करना है तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है आप डिफाइन कर देते हो। ठीक है? फिर इसको हम बोल देते हैं ओरिजिन, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। तो ओरिजिन को रेफरेंस लेते हुए उस पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो जो भी अपना सिस्टम था इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है? मतलब इसमें हम किसकी बात करते हैं? एक्स वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। मतलब ऑर्डर पेयर एक्स वाई से हम लोग पता करते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन क्या है। ठीक है? एक्स वाई, एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? मेजर ऑफ लेंथ ऑन एक्स एक्सिस। वाई क्या होता है? मेजर ऑफ लेंथ ऑन वाई एक्सिस। जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट था इसका, तो एक्स एक्सिस का ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगा आपका एक्स, और वाई एक्सिस पे ये जो आपका लेंथ वाई था, ये जो लेंथ है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई। क्लियर है? तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो। तो आइए एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं जिसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हैं, आई थिंक ये आपके लिए नया टॉपिक होगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हैं। देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इसमें एक फिक्स रे होता है। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड रे। ठीक है? फिर किसी भी पॉइंट का लोकेशन
किसी भी पॉइंट का लोकेशन इस फिक्स्ड रे के रेफरेंस में ही हम लोग मेज़र करते हैं। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पर है P, ठीक है, कोई एक पॉइंट है P, तो क्या करते हैं कि ये तो रे फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहाँ से P पॉइंट का एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है, थीटा होगा। इस पॉइंट को हम O बोल देते हैं, ठीक है। और फिर जो इस वेक्टर का जो लेंथ होगा उसको चलिए हम R बोल देते हैं, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज हाउ मच, R, मतलब लेंथ ऑफ OP इक्वल्स टू R एंड एंगल ऑफ OP फ्रॉम द फिक्स्ड रे इज हाउ मच, थीटा। क्लियर है। तो जो हम फिक्स्ड रे था O को हम लोग बोलते हैं पोल, O को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। और जो रेज OX जो फिक्स रे था, इस फिक्स रे का हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस। क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। तो देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ थीटा को, तो थीटा को बोलते हैं हम लोग वेक्टोरियल एंगल, और R को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस वेक्टर। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या डिफाइन करते थे, x, y। सिमिलरली जब भी हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का, तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, आपका रेडियस वेक्टर एंड विक्टोरियल एंगल, मतलब r थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, r थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब क्या बोल देंगे कि ऑर्डर्ड पेयर r theta define the location of point P। r theta defines the location of point P। क्लियर है। तो मतलब जैसे पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग XY से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट में r थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये r थीटा को हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो थीटा है, थीटा स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल, मतलब थीटा क्या होता है आपका, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल होना चाहिए थीटा। दूसरा रिमार्क क्या है कि थीटा जो एंगल है वो हमेशा ही 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है आपका पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो आपका पोल था, पोल हैज़ नो पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पॉइंट था वो था 0 0, बट अगर मैं बात करूँ पोलर कोऑर्डिनेट का, तो पोलर कोऑर्डिनेट में जो पोल होता है उसके पास कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट नहीं होता है। क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करेंगे रिलेशन इन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या है अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए तो पोलर, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो इसमें हम क्या बात करते थे, x, y का। और बात करें अगर पोलर कोऑर्डिनेट का, तो इसमें क्या बात करते थे, r, थीटा का। चलिए तो एक एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ कोई एक पॉइंट लेते हैं P। क्लियर है। P का जो पोलर कोऑर्डिनेट है उसको बोलते हैं हम XY, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं r थीटा, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ से। ये आपका थीटा था, ये कितना था आपका r था, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया x, और ये डिस्टेंस कितना हो गया y। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब r y x y और r थीटा के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे।
क्लियर है? चलिए, अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू करते हैं यहाँ पे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ से r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला रिलेशन फाइंड हो गया कि अगर x और y दिया हुआ है तो आप r कैसे फाइंड करोगे। सेकेंड क्या है, थीटा की बात करते हैं। थीटा, अच्छा ध्यान दो, अगर आपका जो ट्रायंगल है उसमें अगर टेन थीटा की बात किया जाए तो टेन थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, y अपॉन एक्स। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से थीटा की बात किया जाए तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। क्लियर है? कितना हो जाएगा थीटा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो मतलब अगर आपको एक्स वाई दिया हुआ है तो आप पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखते हैं कि अगर r और थीटा दिया हुआ है तो हम x और y को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, r थीटा दिया हुआ है अगर तो x y को कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज़ करें, ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो अपना हम लोग 6 रेशियो पढ़ते हैं, अगर उसका यूज़ करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x और y, अगर मैं बात करूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं बात करूँ cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन r। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो x जाएगा r cos थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ से x फाइंड हो गया। अगर r थीटा आपको पता है तो x फाइंड कर सकते हो, x इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन r। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, r साइन थीटा। ये आपका y कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, मतलब अगर आपका x और y दिया होगा, x और y दिया होगा तो पोलर कोऑर्डिनेट करने के लिए आप r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स कर सकते हो। लेकिन जब आपका r और थीटा गिवन होगा और आपको x और y फाइंड करना होगा तो x इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इक्वल्स टू r sin थीटा आप फाइंड कर लोगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर 2, पाई बाई 4। ठीक है, ये r लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है, थीटा। आपसे क्या पूछा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछा है, मतलब किसकी वैल्यू पूछा है आपसे, x और y की वैल्यू पूछा है। तो देखिए अभी आप पढ़े हो, क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू r cos थीटा। ठीक है, तो r cos थीटा, r की वैल्यू 2 cos पाई बाई 4, 2 cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 2 एंड दैट्स बिकम रूट 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2। अब बात करते हैं y की, तो y इक्वल्स टू कितना होता है, r साइन थीटा, r साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी है, 2 और साइन पाई बाई 4 कितना गया, 2 इंटू 1 बाई रूट 2 एंड दैट इज रूट 2। मतलब मैं बात करूँ अगर आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, रूट 2 कामा रूट 2। क्लियर? चलिए, अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये किसका कन्वर्जन है, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्जन है। मतलब आपको x और y की वैल्यू दी हुई है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब क्या फाइंड करना है आपको, पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब r और थीटा, हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर 1 बाई रूट 2 एंड 1 बाई रूट 2। मतलब आपका x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 एंड y इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2, ये आपको दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, r, और आप सभी को पता है r इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, और 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बाई 2। कितना हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा, 1 एंड दैट इज r इक्वल्स टू 1। बात करते हैं थीटा की। देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या आपने पढ़ा था, टेन इनवर्स y बाई एक्स, और y की वैल्यू कितनी है, 1 बाई रूट 2 और x की वैल्यू 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 और उसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4। मतलब अगर मैं बात करूँ पोलर कोऑर्डिनेट का, तो यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट का मैं बात करूँ तो पोलर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 कामा पाई बाई 4। तो यहाँ आपने दो क्वेश्चन दिया, पहले क्वेश्चन में आपने पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज किया था और दूसरे क्वेश्चन में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया था। ठीक है, तो ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक था आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम।
डिफरेंट मैथमेटिक्स में डिफरेंट जगह इसका यूज़ आएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जाओ तो वहाँ इसका यूज़ आएगा, आप सर्कल पढ़ने जाओ तो वहाँ यूज़ आएगा, आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ो तो वहाँ पे इसका यूज़ आएगा। और इसका थोड़ा बहुत यूज़ आपका कैलकुलस में भी है। तो ये अगर सबको ध्यान में रखें तो है तो छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो। ओके, थैंक यू क्लास, जय हिंद।